राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज सदन में मौजूद हैं और जो लोग आज इस बिल को पास कर रहे हैं, बिल लेकर के आए, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि राजस्थान की जनता राज्य का लक्ष्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों और उनमें साम्य के संरक्षण और उनकी पूर्ति करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना और राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच या उसे प्राप्त करने में स्वयं की ओर से व्यय में उत्तरोत्तर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक निःशुल्क पहुंच और उसमें समानता का उपबंध करना भी है। सभापति महोदय, भारत के संविधान ने जिस तरीके से लोगों को जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, उसी तरीके से सन 2005 में काम का अधिकार मिला और मनरेगा कानून देश में बना। सभापति महोदय, उस कानून के बाद देश की जनता जिसके दोनों हाथ में काम नहीं था, लोगों को 100 दिन का काम मांगने की गांव में गारंटी मिली थी, उसका बहुत बड़ा ढांचा देश में खड़ा हुआ। आज पंचायती राज बहुत मजबूती महसूस कर रहा है मनरेगा आने के बाद। सभापति महोदय, राइट टू एजुकेशन, जब शिक्षा का अधिकार कानून बना, उस कानून के बाद आप देखोगे स्कूलों की स्थितियां बदली। समग्र शिक्षा विभाग डीपीपी से लेकर के आज तक तमाम विभागों ने स्कूलों में ढांचागत निर्माण पैदा करा। उसी तरीके से मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ विधेयक नहीं है, ये राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए कानून आया है, जो अपनी प्राथमिक सीढ़ी के रूप में आज राजस्थान की विधानसभा में आया। राजस्थान की विधानसभा से हम उम्मीद करते हैं ये पास होने के बाद राजस्थान प्रदेश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य की न सिर्फ कामना करेगा बल्कि स्वास्थ्य को लागू करने का काम करेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस स्वास्थ्य की इस कामना को लागू करने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत होगी। आपको ऐसे नौजवान पढ़े लिखे जो आपके नर्सिंग किए हुए बच्चे, नर्सिंग की हुई बच्चियां हॉस्पिटल के गेट पर मिलनी चाहिए, जो ये बताएं कि फलानी बीमारी का डॉक्टर उस केबिन में बैठता है। ये इशारा वहां तक पहुंचाना, मरीज तक सुविधा करने का काम आपके वहां नौजवान स्टाफ करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आज 28,000 CHA जो आपने लिए थे उस समय जब कोरोना थी, संकट थी, लोग तिल तिल करके मर रहे थे, उस समय जब लोगों को आपने इनवाइट करा, आज स्वास्थ्य के अधिकार के इस कानून के तहत उन बच्चों को वापस इनवाइट करिए और लगाइए इस सेवा में कि आपके इस कानून को मजबूती से हर जनता तक स्वास्थ्य पहुंचाने का काम करें। आपके यहाँ उन बच्चों को याद करिए जिन्होंने कोरोना में रात दिन लोगों की जांच के लिए कंप्यूटर पर बैठ करके एक एक की जांच सुनिश्चित करवाते थे। और जांचें आपकी जिला अस्पताल में, और वहां तो जांचें बहुत लेट आई, उससे सबसे पहले आपकी और हमारी जांचें पूना में गई थी। वो कागज तैयार करने वाले उन बच्चों की तरफ देखिए आप। मैं कहना चाहता हूं उस लैब असिस्टेंट से पूछिए जिसने जीवन के संकट को डालते हुए, लोगों ने 2-2, 3-3 मास्क लगाए रखे थे उस समय, 2-2, 3-3 मास्क मैंने देखा लोगों को। खौफ था एक ऐसा, उसमें लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन लोग आपके थे, जो आज भी बात जोर रहे हैं कि हमारी पूरी बात सुने, कोई हमारी भर्ती पूरी। मैं सिर्फ मांग नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कानून तभी मजबूत होगा जब हम लोगों को साथ जोड़ेंगे, हम हॉस्पिटल स्टाफ को मजबूत करेंगे। आज NHM का क्या हाल है? आपने जो हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए दिए, उन हॉस्पिटलों की बिल्डिंग तीसरे साल में दरार दी जाती है। ये NHM का हाल है। NHM के एक्शन और जयन आपके पूछते नहीं, एक 2-2, 3-3, 4-4 महीने आपने बजट पारित करे हुए, आपने घोषणा करे हुए 6-8 महीने हो गए दूसरा बजट आने को है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। इसलिए ये कानून जोरदार लाए हैं, इसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जिस तरीके की टीम की हमें जरूरत है, उस टीम को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें जो प्रावधान करें,
और प्रावधान में न तो राज्य के प्राधिकरण में जनप्रतिनिधि हैं और न जिले के प्राधिकरण में। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब कोरोना आई, एक एक विधायक सब विधायकों को बार बार बात करके पूछते थे आपको क्या मदद करनी है, और एक एक विधायक हर हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी में और अपने जिला अस्पतालों में भाग दौड़ करके जनता को बचाने का काम करते थे। आज वजन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पर उस विधायक के सामने। जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है लोग सवाल विधायक से करते हैं, लेकिन इस बिल में नाम नहीं। आप किस तरीके से सिर्फ कलेक्टर पर छोड़ देंगे? कलेक्टर 4 महीने 6 महीने जिला समझे, उससे पहले कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी मार्किंग होती है बाकायदा कि आपने 5 साल स्वास्थ्य में कहा क्या काम करा, शिक्षा में क्या काम करा। इसलिए हमारा मानना है कि आप जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करें। सभापति महोदय, हम ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों का भी गौर करें जो बच्चे यूक्रेन गए थे एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन यूक्रेन में युद्ध की वजह से वो बच्चे आज सड़क पर आ गए। आप उनकी भी गौर करें। सभापति महोदय, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाला ये कह करके भगा देता है कि ये बीमारी और ये दवाई तो हमारी इसमें योजना में है नहीं। इसलिए आप ये ताकीद करें, जिस तरीके से भामाशाह योजना में फर्जी भामाशाह कार्ड बन करके बिल बन जाते थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को भी मंत्री महोदय चेक करवाएं, क्या कहीं फर्जी बिल तो नहीं बन रहे हैं। और यह भी गौर करिए आईपीडी ओपीडी क्या है। मैं एक दिन चला गया, मेरी तकलीफ होगी इंटरनल में, मैं वापस चलने लगा, मुझे 22,000 का बिल दे दिया। मैंने कहा भाई 22,000 का बिल किस बात का, आरजीएचएस में जुड़ा हूं मैं। बोल नहीं साहब, आप ओपीडी हॉस्पिटल के अंदर घुस गया, उसका इलाज निःशुल्क करने का प्रबंध करो। और जांच करो इस बात की कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जब एमएलए को बोलना पड़े या जनप्रतिनिधि को बोलना पड़े, मैं पर्टिकुलर हॉस्पिटलों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये बात सही है, कोई मजबूर होकर के कोई विधायक धरने पर बैठता है। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों की दादागिरी, इस दादागिरी को कम करिए और इस मजबूत कानून को लागू करने के लिए मंत्री महोदय आपको और ज्यादा भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हर जनप्रतिनिधि आपका साथ देगा और राजस्थान प्रदेश की बीमार जनता को ठीक करने का प्रयास करेगा। आप इसके साथ साथ, लास्ट 1 मिनट लेऊंगा जी, साथ साथ जल जीवन मिशन में जिस तरीके से पेयजल की बात चल रही है, आप स्वास्थ्य विभाग की टीम को दौड़ाइए साहब। जल जीवन मिशन में अगर हम शुद्ध जल पिलाने का प्रबंध करते हैं तो सिर्फ हमें बीमारियों के प्रिवेंशन पर उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हम बीमारियों के उपचार पर खर्च करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पानी से पैदा होती हैं। लोगों की छोटे छोटे रोजमर्रा के, आज जुकाम 5,000 में ठीक होता है अगर वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाए तो। छोटे छोटी चीजें ये पानी से पैदा होती हैं। इसलिए बढ़िया क्वालिटी का पानी हम जनता को पिलाएं। जनता के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ दीपावली लोगों का दूध घी चेक करें, बल्कि हमेशा ही एक इंस्पेक्टर ही छोड़ दो, साहब बड़ा कचरा पिला रहे हैं दूध में, घी बड़ा कचरा पिला रहे हैं साहब। घी, अरे जी गाय बची नहीं, और घी आप तो किसी की ब्रांड का ले लो, बाबा रामदेव ब्रांड का भी ले लो। बाबा जी पता नहीं गाय कहां पाल लिए, घी ले लो आप कितना ही। ये जो मिलावट का धंधा है इसको बंद कराइए। हम सब लोग स्वस्थ हों, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हम उम्मीद करते हैं। मैंने जो मेरा जनमत के लिए प्रस्ताव दिया था, मैं इस उम्मीद के साथ वापस लेता हूं कि आने वाले समय में हम राजस्थान के लोगों को बिल्कुल चिकना, जोरदार, मस्त मोला बना देंगे। थैंक यू। श्री कालीचरण जी राव।